We have learned many of the properties of adjoint A and how adjoint A can be used to find inverse of a square matrix A. कुछ और प्रॉपर्टीज़ हो सकता है, एक आध कोई प्रॉपर्टी ऐसी रह गई हो जो हमने ना की हो, वो हम विद इन द क्वेश्चन समझ लेंगे, बट आई थिंक most of them have been covered. So from here we are going to start exercise 4.5. So question number 4 is verify करिए if you multiply A with its adjoint either ways, whether you perform A into adjoint A or adjoint A into A, you will always obtain determinant A multiplied with identity matrix of the same order. Same order किसका? A का. तो हमें क्या क्या चाहिए इसमें देखो, A मैट्रिक्स चाहिए, वो हमें क्वेश्चन ने दिया है. डिटर्मिनेंट A चाहिए, वो हम निकालेंगे, ठीक है. और हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ A. एडजॉइंट ऑफ A इज़ अ मैट्रिक्स विच इज़ ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, यानी पहले हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स बनानी होंगी, ठीक है. तो पहले हम डिटर्मिनेंट A निकालते हैं सबसे पहले. तो आपको इसमें दिख रहा होगा कि कॉलम 2 जो है वो सबसे आसान है खोलने के लिए, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स ऑलरेडी ज़ीरोज़ हैं. सो मैं कोफैक्टर के साइन लिख रही हूँ कॉलम 2 के लिए. तो यहाँ पर पहला कोफैक्टर प्लस होता है, तो यहाँ पर कोफैक्टर माइनस होगा. इसके नीचे जब हम रो चेंज करेंगे तो ये प्लस में जाएगा कोफैक्टर, इसके नीचे रो चेंज करेंगे तो माइनस में जाएगा कोफैक्टर. ऑल्दो ये दोनों ज़ीरोज़ हैं, इनके लिए हमें परवाह करने की ज़रूरत ही नहीं है. तो हम सिर्फ -1 के लिए कोफैक्टर निकाल कर डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है. सो सबसे पहले क्या करते हैं, एलिमेंट, कोफैक्टर का साइन और माइनर का डिटर्मिनेंट. इस -1 के लिए इसका रो और कॉलम डिलीट करो. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट हो गया. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बचा 3 - 2 1 3, 3 - 2 1 3. तो ये कितना आएगा, ये माइनस माइनस मिलकर +1 हो गया. 3 3 = 9, 1 × -2 इज़ -2. सो ये आपको मिलेगा 9 - 2, और ये दोनों प्रोडक्ट आपस में माइनस होंगे, तो आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 11. क्लियर. अब हम कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने जा रहे हैं, क्योंकि कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एडजॉइंट देगा. कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए इसके सारे कोफैक्टर्स निकालेंगे और उनकी प्लेस पर रखते जाएंगे. A11. तो सबसे पहले कोफैक्टर का साइन लगाते हैं. कोफैक्टर 1 + 1 इवन है तो कोफैक्टर प्लस, 1 + 2 ऑड है माइनस, 1 + 3 इवन है प्लस, 2 + 1 ऑड है माइनस, 2 + 2 इवन है प्लस, 2 + 3 ऑड है फिर से माइनस, 3 + 1 इवन है प्लस, 3 + 2 5 होता है ऑड माइनस, 3 + 3 6 होता है इवन प्लस. तो इसमें मैं आपको ये 3 निकाल कर दिखाती हूँ, बाकियों की मैं सिर्फ वैल्यू लिखूँगी. सो 1 1 वाला मुझे कोफैक्टर चाहिए. तो कोफैक्टर माइनर्स ही होते हैं विद प्रॉपर साइन. साइन देखो हम लगा चुके, अब सिर्फ हमें माइनर निकालना है. 1 1 का माइनर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 - 2 0 3. तो 3 0 तो दोनों मिलकर 0 ही देने वाले हैं, तो ये डिटर्मिनेंट 0 हो गया हमारा. तो फर्स्ट जो हमारा कोफैक्टर है वो है 0. दूसरा कोफैक्टर 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटा दो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बचा 3 - 2 1 3, 3 - 2 1 3, ठीक है ना. तो ये हो जाएगा 9, ये -2, ये दोनों माइनस होते हैं तो -2 + 2 बन जाएगा. 9 + 2 11, एक बाहर माइनस है तो -11. तो 1 2 हमारा कोफैक्टर हो गया -11. 1 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 0 1 0. यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो भी 0 ही मिलने वाला है. तो आपका ये थर्ड एलिमेंट कोफैक्टर का फर्स्ट रो वाला 0 आ गया. अब बाकी मैं कैलकुलेट कर रही हूँ. तो ये बाकी कोफैक्टर्स भी कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ निकालने का तरीका, ये उसी तरह से निकाला है.
ठीक है। अब ये सारे कोफैक्टर की वैल्यूज़ उठाकर हम कोफैक्टर मैट्रिक्स में रखेंगे। तो देखो ये इन तीनों एलिमेंट्स में रो है 1, तो मैंने रो 1 में ये तीनों एलिमेंट्स डाल दिए। इन तीनों एलिमेंट्स में रो कौन सी है 2, तो मैं रो 2 से इन तीनों को फिल करूँगी 3 1 -1। इन तीनों एलिमेंट्स में रो है 3, तो ये तीनों के तीनों रो 3 में जाएंगे 2 8 एंड 3। ये बन गया हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब इसका सिर्फ ट्रांसपोज लेना है, यानी जो R1 है जो हॉरिजॉन्टल लिखा है उसे वर्टिकल यानी कॉलम 1 बना दो। तो ये बन जाएगा रो 1 कॉलम 1 बन गई, रो 2 कॉलम 2 बन गया। आपको समझ में आ रहा है? हॉरिजॉन्टल को मैं वर्टिकल लिख रही हूँ। रो 3 कॉलम 3 बन गई। ये आ गया हमारा एडजॉइंट। अब हमें सिर्फ करना क्या है, A इंटू एडजॉइंट ए। ये मैं आपको परफॉर्म नहीं करके दिखाऊंगी, मैं A इंटू एडजॉइंट ए दिखा रही हूँ। सेम आप एडजॉइंट ए इंटू ए भी कर सकते हैं। तो ये है A इंटू एडजॉइंट ए। ए की वैल्यू कहाँ से आई, ये यहाँ से आई क्वेश्चन से। एडजॉइंट ए अभी हमने निकाला है, इसकी वैल्यू रखेंगे। बस अब हमें इन्हें प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट तो फर्स्ट रो, ये है ना फर्स्ट रो, इससे पहले कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 इंटू 0 -1 इंटू -11 2 इंटू 0, तो दो एलिमेंट्स तो 0 ही हो गए। -1 इंटू -11 आपको देगा 11। अब ये आपकी जो R1 है इससे C2 को मल्टीप्लाई करना है। 1 दिस 1 इंटू 3 आ गया। -1 इंटू 1 -1, 3 -1 2 आ गया। 2 इंटू -1 इज -2, 2 -2 0। R1 से अब हम C3 को मल्टीप्लाई करेंगे। R1 इंटू C3, 1 इंटू 2 2 -1 इंटू 8 -8, 2 -8 कितना होगा -6, -6 बच गया। 2 इंटू 3 6, -6 + 6 0। अब बारी आती है R2 की। R2 से C1 मल्टीप्लाई होगा, फिर C2 मल्टीप्लाई होगा, C3 मल्टीप्लाई होगा, जैसे R1 के लिए किया था। सो 3 इंटू 0 0, 0 इंटू -11 0, -2 इंटू 0 0, तीनों प्रोडक्ट 0 हैं तो उनका सम भी 0। 3 इंटू, अब कॉलम 2 से, ये रो 2 कॉलम 2 से मल्टीप्लाई होगी। 3 इंटू 3 9। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं रफ वर्क। सो 3 इंटू 3 9, 0 इंटू 1 0, -2 इंटू -1 इज, एक मिनट मैं ठीक कर रही हूँ ना, हाँ, -2 इंटू -1 इज +2, तो ये कितना आ जाएगा 11। 9 + 2 11 हो गया ना। अब R2 को C3 से करेंगे। 3 इंटू 2 6, 0 इंटू 8 0, -2 इंटू 3 इज -6, 6 - 6 0। अब बच गई आपकी रो 3। रो 3 से तीनों को कॉलम्स को करना है 1 बाय 1। रो 3 इंटू कॉलम 1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू -11, रिमेंबर रो को कॉलम से कर रहे हैं। 0 इंटू -11 0, 3 इंटू 0 0, तो ये एलिमेंट 0। अब इसी रो से कॉलम 2 को करेंगे। 1 इंटू 3 3, 0 इंटू 1 0, 3 इंटू -1 -3, तो ये दोनों भी आपस में कैंसिल आउट होकर 0। अब रो 3 से कॉलम 3 को करेंगे। 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 8 0, 3 इंटू 3 9, तो 2 + 9 यहाँ पर भी 11 आ जाएगा। अब देखें 11 क्या है, 11 तो आपका डिटर्मिनेंट A है, तो क्या आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, डिटर्मिनेंट A की वैल्यू यहाँ भी है, यहाँ भी डिटर्मिनेंट A है और यहाँ भी डिटर्मिनेंट A है। ठीक है ना।
तो हम इस मैट्रिक्स में से डिटर्मिनेंट ए को कॉमन कर सकते हैं। रिमेंबर ये मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स में से आप पूरी मैट्रिक्स में से कोई एक चीज़ कॉमन कर सकते हो। तो इस पूरी मैट्रिक्स में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको कॉमन दिख रहा है, आपने कॉमन कर लिया, तो इन तीनों डिटर्मिनेंट्स की जगह 1 बच जाएगा। जबकि डिटर्मिनेंट के केस में आप एक रो में से भी कॉमन कर सकते हो या एक कॉलम में से भी कॉमन कर सकते हो। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स में पूरे मैट्रिक्स से ही कोई एक चीज़ कॉमन आती है। अगर आपको ये लग रहा है कि डिटर्मिनेंट ए तो सिर्फ इन्हीं 3 जगह है, बाकी तो है नहीं, तो याद रखिए 0 के साथ आप कभी भी डिटर्मिनेंट ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये वाला एलिमेंट है 0 इंटू डिटर्मिनेंट ए, 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 0 इंटू डिटर्मिनेंट ए। तो हम ये मान रहे हैं पूरी की पूरी मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट ए हर किसी एलिमेंट में एक फैक्टर है, इसीलिए पूरी मैट्रिक्स से हम डिटर्मिनेंट ए को कॉमन करेंगे। लेकिन जब हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तब आप किसी एक रो से भी कोई नंबर कॉमन कर सकते हो, पूरे डिटर्मिनेंट से कॉमन करना ज़रूरी नहीं होता। तो अब ये क्या है आपका? दिस इज़ नथिंग बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3। तो हमने प्रूव कर दिया यहाँ पर A into adjoint A is determinant A into identity matrix of the same order. Question number 10, we have to find the inverse of a 3×3 matrix A. Entries देख लीजिए 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। तो इन्वर्स ऑफ A निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालिए, बिकॉज अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A ही 0 आ गया तो इस मैट्रिक्स A का फिर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आप इसको फर्स्ट रो से भी ओपन कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम कहीं से भी ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम में एक 0 मौजूद है तो हम इसको फर्स्ट कॉलम से ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें कोफैक्टर के साइन, इसका कोफैक्टर प्लस का साइन लेता है, तो यहाँ पर रो चेंज हो गई है तो माइनस का साइन आएगा, यहाँ पर फिर प्लस का साइन आएगा। इस 0 को हमें कैलकुलेट ही नहीं करना, तो सीधा 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 इंटू, इसका कोफैक्टर प्लस साइन का था तो वो हम मेंशन नहीं करेंगे। ये 1 की रो गई, कॉलम गया, बचा ये 2 -3 -2 4, 2 4 ज़ा 8, -2 इंटू -3 6, और ये आपस में माइनस हो जाते हैं। अब +3 का रो गया, कॉलम गया, बचा -1 2 2 -3, -1 इंटू -3 इज़ 3, 2 इंटू 2 इज़ 4, ये दोनों माइनस हो जाएंगे। सो 8 - 6 2, 3 - 4 इज़ -1, -1 इंटू 3 इज़ -3, तो हमारा डिटर्मिनेंट आ रहा है -1। तो ये 0 नहीं है, तो हम इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इन्वर्स के लिए हमें एडजॉइंट चाहिए और एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स चाहिए। तो पहले कोफैक्टर निकालेंगे। मैं स्टेप्स फिर से याद करा देती हूँ आपको। सबसे पहले हर कोफैक्टर का साइन लगाएंगे, जैसे हम यहाँ टेबल पे लगाते थे, यहाँ लगाएंगे। 1 + 1 2 पॉजिटिव, 1 + 2 3 नेगेटिव, 1 + 3 4 पॉजिटिव, इवन के लिए पॉजिटिव, ऑड के लिए नेगेटिव। 2 + 1 3 माइनस साइन, 2 + 2 4 प्लस साइन, 2 + 3 5 माइनस साइन, 3 + 1 4 प्लस साइन, 3 + 2 5 माइनस साइन, 3 + 3 6 प्लस साइन। अब हमें सिर्फ इनके माइनर्स को सॉल्व करना है। तो 1 1 के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया। मैं ये 3 निकाल कर दिखाऊंगी, बाकियों की मैं वैल्यूज़ लिखूंगी। सो 1 A 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 4 ज़ा 8, -2 इंटू -3 6, तो पहला वाला हमारा कोफैक्टर आ गया 2। 1 2 1 2 का मतलब फर्स्ट रो हटा दो, सेकंड कॉलम हटा दो, फर्स्ट रो हटा दो, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बचा 0 -3 3 और 4, है ना। क्या बचा? 0 -3 3 और 4। अब ये डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होगा? 4 0 ज़ा 0, एक माइनस बाहर है, 4 0 ज़ा 0, 3 - 3 ज़ा -9,
और ये -9 और 0 आपस में माइनस होते हैं, तो माइनस माइनस मिलकर +9, एक बाहर माइनस है, तो हमारा ये कोफैक्टर आ गया -9। वन थ्री के लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटा दो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटा दिया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बचा ये 4, इनका डिटर्मिनेंट 0 × -2 इज़ 0, 3 × 2 इज़ 6, दोनों माइनस हो जाएंगे, तो ये वाला कोफैक्टर आ गया -6। अब बाकियों की मैं वैल्यूज़ इसी तरह से कैलकुलेट करके लिख रही हूँ। तो ये हैं सारे मैट्रिसेस कोफैक्टर्स आपके 2 -9 -6 0 -2 -1 -1 3 2। अब इनकी रो को देखते हुए मैं इनके एलिमेंट्स कोफैक्टर में लगा दूंगी। A11 A12 A13 में रो है फर्स्ट रो, तो ये तीनों एलिमेंट फर्स्ट रो में चले जाएंगे। 2 -9 -6। A21 A22 A23 में रो नंबर है 2, तो ये तीनों एलिमेंट रो 2 में चले जाएंगे। 0 -2 -1। A31 A32 A33 में रो नंबर है 3, फर्स्ट नंबर देखते हैं ना रो के लिए, थर्ड रो नंबर। सो R3 में ये तीनों एलिमेंट्स चले जाएंगे, -1 3 और 2। अब ये कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे। रो 1 को लिख दीजिए कॉलम 1, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल। रो 2 को बना दीजिए कॉलम 2, रो 3 को बना दीजिए कॉलम 3। तो A इन्वर्स का फॉर्मूला क्या था? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, यानी डिटर्मिनेंट A कितना आया था? -1। 1/-1 तो -1 ही है, सो दिस विल गिव यू -1। और एडजॉइंट A ये रहा एडजॉइंट A, 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2। आपको समझ में आ गया -1 कैसे आया? बिकॉज 1/-1 -1 ही होगा। अब ये -1 अंदर के सारे साइंस चेंज कर देगा, तो A इनवर्स इज नथिंग बट -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। दिस इज A इनवर्स फॉर दिस क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन 12 को ज़रा ध्यान से देखिए। ये प्रॉपर्टी हम इन्वर्स जब कर रहे थे लास्ट चैप्टर मैट्रिसेस में, ये प्रॉपर्टी हमने तब भी पढ़ी थी। प्रोडक्ट का इन्वर्स इज द प्रोडक्ट का अगर इन्वर्स निकालना हो तो हम सेकंड वाले मैट्रिक्स का इन्वर्स पहले लेते हैं, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का इन्वर्स बाद में लेते हैं और फिर उनका प्रोडक्ट करते हैं। ए बी इन्वर्स इज बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ये यहाँ प्रूव करना है। मैट्रिक्स ए ये है, मैट्रिक्स बी ये है। तो अब देखो हमें इसमें क्या क्या स्टेप चाहिए। तो हमें A इंटू बी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। इन्वर्स चाहिए तो हमें चेक करना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट तो 0 नहीं आ रहा। किस किस का इन्वर्स चाहिए? B का इन्वर्स चाहिए तो डिटर्मिनेंट B निकालना पड़ेगा। A का इन्वर्स चाहिए तो डिटर्मिनेंट A निकालना पड़ेगा। AB का इन्वर्स चाहिए तो डिटर्मिनेंट AB भी निकालना पड़ेगा। पहला स्टेप, जिन जिन का इन्वर्स चाहिए उन सब के डिटर्मिनेंट्स चेक कर लो। उसके बाद जिन जिन का इन्वर्स चाहिए उनके एडजॉइंट भी निकालो। B और A दोनों का इन्वर्स चाहिए तो एडजॉइंट ऑफ A भी आएगा, एडजॉइंट ऑफ B भी आएगा। AB का इन्वर्स चाहिए तो एडजॉइंट ऑफ AB भी आएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई है। जिस जिस का इन्वर्स निकालना होता है उसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड करो और उन्हीं का एडजॉइंट भी फाइंड करो। तो अब डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये मैट्रिक्स देखो A 3 5 15 2 7 14, माइनस कर दिया, ये 1 है, नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ B 6 9 54 7 8 56, दोनों माइनस हो जाएंगे। ये -2 देगा, ये भी 0 नहीं है, तो इसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब A इंटू बी परफॉर्म करके फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। A इंटू बी, ये है R1 को C1 और C2 दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 6 18, ठीक है, 3 6 18, 7 7 49, 18 और 49 को प्लस करना है। तो
क्या करना था, 3 6 ज़ा 18, 7 7 ज़ा 49, दोनों को प्लस करो, 8 9 17, कैरी ओवर 1, 5 and 1 6, तो यहाँ आ जाएगा 67। फिर इसी रो से कॉलम 2, 3 8 ज़ा 24, 7 9 ज़ा 63, एडअप कर दीजिए, 4 and 3 7, 2 and 6 8, तो ये एलिमेंट हो गया 87। अब इसी तरह से बाकी के दोनों एलिमेंट्स भी लिख लेते हैं। सेकेंड रो को कॉलम 1 से करेंगे, 2 6 ज़ा 12, ठीक है, 2 6 ज़ा 12, 5 7 ज़ा 35, ये ऐड होगा तो 47। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 8 ज़ा 16, 5 9 ज़ा 45, ये दोनों ऐड होंगे तो 61। ठीक है, ये हमारा ए बी निकल गया। अब इनका मॉडुलस निकाल लें। मॉडुलस ऑफ ए बी, मॉडुलस कह रही हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट पर सेपरेट हो जाता है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, यानी 1 इंटू -2 अगेन नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब बस हमें एडजॉइंट ए निकालना है। तो 2x2 मैट्रिक्स में एडजॉइंट ए निकालने का आसान सा तरीका याद है, इन दोनों को तो इंटरचेंज कर दो। सो 3 और 5 की जगह ये 5 और 3 बन जाएगा, और इन दोनों के साइंस कर दो चेंज। ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इनको नेगेटिव बना दो, तो ये आ गया हमारा एडजॉइंट ए। एडजॉइंट बी, इन 6 और 9 को तो इंटरचेंज कर दो और इन दोनों के साइंस चेंज कर दो। ये हो गया हमारा एडजॉइंट बी। एडजॉइंट ए बी भी निकाल लेते हैं। इन दोनों की तो पोजीशन चेंज हो जाएगी, 61 67, और इन दोनों के साइन चेंज, -87 -47। नाउ अब हम निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 1 ही है, यानी इससे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सो ए इनवर्स इज एक्चुअली ओनली एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 5 -7 -2 and 3। अब निकालेंगे बी का इन्वर्स। बी का इन्वर्स क्या है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है ना। सो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज, डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना है, -2, सो दिस इज -1 अपॉन 2, और एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी कितना था, 9 -8 -7 और 6। अब हमें क्या करना है, बी इनवर्स ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो बी इनवर्स के साथ एक फ्रैक्शन है, सो वो हम लिख लेते हैं -1 अपॉन 2। यहाँ आ जाएगा, बी इनवर्स लिख रही हूँ पहले बी इनवर्स, सो -12 9 -8 -7 and 6, और यहाँ आएगा ए इनवर्स, यानी 5 -7 -2 and 3। अब इसको सॉल्व करना है। सो -12 बाहर है, पहले हम मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो -12 बाहर लगा लेते हैं। सो इसको प्रोडक्ट कर लेते हैं। ये -12 पहले से बाहर है, -9 इंटू 5, ये रो 1 कॉलम 1 कर रहे हैं, 9 इंटू 5 इज़ 45, -8 इंटू -2 इज़ +16, तो ये आपको दे देगा 5 and 6 11 and 61। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा, 61। रिमेंबर -12 बाहर है ना। अब रो 1 कॉलम 1, 9 इंटू -7 इज़ -63, -8 इंटू 3 इज़ -24, तो ये कितना देगा, -87। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -7 इंटू 5 इज़ -35, 6 इंटू -2 इज़ -12, ये आपको दे देगा -47। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -7 इंटू -7 इज़ 49, 6 इंटू 3 इज़ 18, दिस विल गिव यू 67। तो बी इनवर्स ए इनवर्स का आंसर -12 इंटू दिस मैट्रिक्स आ रहा है। सो ए बी इनवर्स का भी आंसर निकाल लेते हैं। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज -2, सो दिस इज -1 अपॉन 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज 61 -87 -47 67। सो
ए बी इन्वर्स का जो आंसर है और बी इन्वर्स ए इन्वर्स का जो आंसर है वो बिल्कुल सेम है। Now this is question number 13 and consider this question very important because यहाँ पर A इन्वर्स तो निकालना है लेकिन इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए निकालना है, यानी ना तो यहाँ पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगानी है और ना ही यहाँ पर एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A वाला मेथड लगाना है। यहाँ ये इक्वेशन दी है, सबसे पहले तो आपको ये इक्वेशन वेरीफाई करनी है और फिर इसी इक्वेशन की मदद से हमें ए इन्वर्स निकालना है। तो इसमें एक छोटा सा स्टेप होता है जो आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए याद रखना पड़ेगा। तो देखिए इस इक्वेशन में सबसे पहले क्या चाहिए, ए का स्क्वायर, तो जो मैट्रिक्स ए दिया है इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। फिर 5 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू ए हमें मिलेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 7 को आई से मल्टीप्लाई करना है। नाउ ये आई ऑर्डर क्या लेगा, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में ए इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई वही ऑर्डर लेगा जो ए का है, यानी 2/2। अदरवाइज एडिशन सब प्रोडक्ट कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ए इंटू ए परफॉर्म करेंगे, यहाँ की रोज को यहाँ के कॉलम्स के साथ। 3 3 ज़ा 9, 1 1 1 ज़ा -1, 9 -1 इज़ 8, 3 1 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2, 3 and 2 5, -1 इंटू 3 -3, 2 इंटू -1 इज़ -5, ऐड हो जाएगा ना, -3 -2, -1 इंटू 1 -1, 2 2 ज़ा 4, 4 -1 इज़ 3, तो ये आ गया आपका ए स्क्वायर। ये सिंपल मैट्रिक्स का एक स्केलर से मल्टीप्लिकेशन है, 5 से सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 -1 ज़ा -5, 5 2 ज़ा 10, ये हो गया 5 टाइम्स ए। 7 का स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद दिस मैट्रिक्स, 7 1 ज़ा 7, 7 0 ज़ा 0, 7 0 ज़ा 0, 7 1 ज़ा 7। अब ये सारी वैल्यूज़ उठाकर यहाँ लिखनी है। ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर की वैल्यू 8, 5 -5 3, 5a की जगह 5a की वैल्यू 15, 5 -5 10 और ये 7। अब क्योंकि ये तीनों मैट्रिसेस हैं तो एलिमेंट वाइज हम इनको प्लस माइनस कर सकते हैं। 8 में से माइनस करना है 15 और प्लस करना है 7। तो ये करेंगे, 8 में से माइनस करिए 15 एलिमेंट वाइज, फर्स्ट एलिमेंट, प्लस करना है 7। 8 और 7 खुद 15 होते हैं, -15 हो जाएगा तो ये 0, तो ये 0 आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एलिमेंट 5, -5 इज 0, 0 + 0 इज 0, -5 माइनस प्लस 5, -5 + 5 इज 0 + 0 इज, ये भी 0। 3 - 10 इज -7, -7 + 7 is 0. So this is become a zero matrix. Remember क्वेश्चन में भी ये जीरो मैट्रिक्स था। जब भी मैट्रिक्स को प्लस या माइनस करते हैं और उसके सामने इक्वालिटी में कुछ ज़ीरो जैसा नज़र आए तो वो ज़ीरो नंबर नहीं होता, वो ज़ीरो मैट्रिक्स होता है। तो हमें ज़ीरो मैट्रिक्स मिल गया, ये हमने शो कर दिया, हैंस शोन। अब इस इक्वेशन की मदद से हम ए इन्वर्स कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। ये स्टैंडर्ड स्टेप है जो हर बार करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस में। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स के साथ ए स्क्वायर -5a + 7i मल्टीप्लाई हो जाएगा और उधर ए इन्वर्स के साथ ज़ीरो मैट्रिक्स भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ज़ीरो मैट्रिक्स तो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो, आंसर आपको ज़ीरो मैट्रिक्स ही मिलेगा। अब इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए, तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ए इंटू ए में से एक ए इस ए इन्वर्स के साथ ले लीजिए, ए इन्वर्स ए और एक ए बाहर, -5 ए इन्वर्स इंटू ए +7 ए इन्वर्स इंटू आई और इधर ज़ीरो मैट्रिक्स। नाउ वी नो दैट एक मैट्रिक्स और उसके इन्वर्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी होता है, तो ये आइडेंटिटी बन गया, ये भी आइडेंटिटी बन गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी से भी मल्टीप्लाई होगा वो 1 की तरह काम करता है, 1 से आप ए को मल्टीप्लाई करोगे तो ए ही मिलने वाला है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ये तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, इंटू ए गिव्स यू ए, -5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 5 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स
प्लस 7A इनवर्स, A इनवर्स को I से मल्टीप्लाई करोगे तो A इनवर्स ही बचेगा, सो दिस इज 0। आप कहोगे यहाँ 5 को I से मल्टीप्लाई किया तो 5 क्यों नहीं बचा? बिकॉज I इज़ अ मैट्रिक्स, 5 इज़ अ नंबर, जैसे यहाँ किया था। 7 इज़ अ नंबर, I इज़ अ मैट्रिक्स, तो 7 को I से मल्टीप्लाई करने पर 7 नहीं मिलता, ये वाला मैट्रिक्स मिलता है। इसलिए 5 को जब I से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 नहीं मिलेगा, 5 इंटू I मिलेगा। क्लियर? ये I 1 का काम करता है मैट्रिक्स के लिए, नंबर के लिए नहीं। ना अब ये वाली इक्वेशन को हम फर्दर देखेंगे। सो दिस इज वी आर गेटिंग A minus 5 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस 7A इनवर्स इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स है ये। दिस इज 0 मैट्रिक्स, नॉट 0, क्योंकि ये सारी एडिशन सब्ट्रैक्शन मैट्रिसेस में चल रही है। तो यहाँ पर A इनवर्स को छोड़कर बाकी सबको बारी बारी ट्रांसपोज करेंगे। तो ये A इधर जाकर माइनस, ये -5i इधर जाकर प्लस, और ये 7 सबसे डिवाइड हो जाएगा। तो 7A इनवर्स इज़ 5i पॉजिटिव हो गया माइनस A, तो A इनवर्स का आंसर आ जाएगा 1/7 5 टाइम्स I माइनस A। बस इसको सॉल्व करना है। 1/7 5 टाइम्स I का मतलब 5 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 5 0 0 5, और इसमें से माइनस कौन हो रहा है? A मैट्रिक्स। A मैट्रिक्स क्या था? 3 1 -1 2, 3 1 -1 2। ये एक्चुअली मुझे मैट्रिक्स का साइन नहीं बनाना चाहिए, ये सिर्फ एक सिंपल ब्रैकेट है। तो अब इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करेंगे एलिमेंट वाइज। सो दिस इज 1/7, 5 - 3 इज 2, 0 - 1 इज -1, 0 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, 5 - 2 इज 3। सो दिस इज A इनवर्स फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? A इनवर्स निकालना है, लेकिन ना तो आपको इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है, ना ही मैट्रिक्स मेथड, ये डिटर्मिनेंट मेथड लगाना है। सिंपली इस इक्वेशन को दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। कुछ ऐसा ही आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। ऑल्दो ये मैं पहले करने की नहीं सोच रही थी, बट एक बार मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। फॉर मैट्रिक्स A, दिस इज योर मैट्रिक्स A, फाइंड नंबर्स A एंड B। A और B नंबर्स आपने निकालने हैं सच दैट ये इक्वेशन 0 मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए। कौन सी इक्वेशन है? A² प्लस A टाइम्स A प्लस B टाइम्स I इज 0 मैट्रिक्स। दिस इज 0 मैट्रिक्स, नॉट 0। और फिर A इनवर्स निकालना है, ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। तो हमें क्या चाहिए? A² A इंटू A, फिर इस A को, मैट्रिक्स A को नंबर A से मल्टीप्लाई करना है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को B से। तो ये दोनों चीज़ें भी निकालेंगे। A इंटू A, 3 3 are 9, रो विथ कॉलम, 3 3 are 9 प्लस 2 1 are 2, 9 प्लस 2 11। रो विथ कॉलम, 3 2 are 6 प्लस 2 1 are 2, 6 प्लस 2 8। रो विथ कॉलम, 1 3 are 3, 1 1 are 1, 3 प्लस 1 4। रो विथ कॉलम, 1 2 are 2, 1 1 are 1, 2 प्लस 1 3। सो ये आ गया A²। अब ये A नंबर है, इसको कैपिटल A यानी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो ये नंबर सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका मैट्रिक्स बन जाएगा 3A 2A 1A 1A। ये B भी सारे आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, B 0 0 B। अब ये वैल्यू इस इक्वेशन में डालेंगे। सो व्हाट इज A²? 11 8 4 3। व्हाट इज AA? 3A 2A 1A 1A। What is BI? B 0 0 B and equals to 0 matrix, that means this। Now अब यहाँ पर हम एलिमेंट वाइज एडिशन करेंगे, क्योंकि सारे एडिशन ही है। फर्स्ट एलिमेंट ऐड करेंगे। सो 11 प्लस 3A प्लस B, 11 प्लस 3A प्लस B, 8 प्लस 2A प्लस 0, 8 प्लस 2A, 4 प्लस 1A प्लस 0, सो 4 प्लस A लिख सकते हैं। 3 प्लस 1A प्लस B, 3 प्लस A प्लस B।
तो ये हमने एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई कर दिया. दिस इज इक्वल्स टू 0 0 0 0. नाउ मैट्रिक्स में अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं सो एलिमेंट वाइज वो इक्वल हैं. कंपेयरिंग एलिमेंट्स, 4 प्लस ए 0 है, सो ए का आंसर आ गया -4. इससे भी निकालते तो -4 ही आता. अब इधर देखो, ऑल्सो 3 प्लस ए प्लस बी इज ऑल्सो 0. ए का वैल्यू रखो, 3 -4 प्लस बी इज 0, सो -1 प्लस बी इज 0. दैट मीन्स बी का आंसर आ गया 1. ए और बी मिल गए अब हमें, ठीक है ना. सो ए कितना आया था -4, बी कितना आया था 1. तो हमारी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, a², ए की जगह -4, तो -4a, बी की जगह 1 इंटू आई, तो आई रह जाएगा इक्वल टू, ये 0 0 नहीं है, 0 मैट्रिक्स है. अब हमें ए इन्वर्स निकालना है. मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इन्वर्स. पहले की तरह यहाँ 2 ए मल्टीप्लाइड हैं, उनमें से एक ए इन्वर्स के साथ जाएगा. ए इन्वर्स इंटू ए, एक ए बाहर, -4 ए इन्वर्स इंटू ए प्लस ए इन्वर्स इंटू आई, और ये 0 मैट्रिक्स. तो ये तो बन गया आइडेंटिटी, ये भी बन गया आइडेंटिटी. तो यहाँ 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही है जिसमें से एक आइडेंटिटी है, तो ए बचेगा. लेकिन यहाँ मैट्रिक्स के साथ नंबर की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो 4 इंटू आई ही बचेगा. यहाँ 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही है जिनमें से एक आइडेंटिटी है, तो एक ये सिर्फ ए इन्वर्स बचेगा. इसको भी ट्रांसपोज कर दो, इसको भी ट्रांसपोज कर दो, ए इन्वर्स को यहीं रहने दो. सो ए इन्वर्स इज 4i माइनस ए. 4i का मतलब 4004 माइनस ए करना है 3211. एलिमेंट वाइज माइनस करिए. 4 - 3 1, 0 - 2 -2, 0 - 1 -1, 4 - 1 3. तो दिस इज द वैल्यू फॉर योर ए इनवर्स इन दिस क्वेश्चन.